ये मुद्दा है उत्तराखंड के कलाकारों की रोजी रोटी का। 20 वर्षों से उत्तराखंड बनने के बाद हमारा सांस्कृतिक जो मंत्रालय है वो महाराज जी के घर में है। माता जी पहले मंत्री रही, फिर महाराज जी है, बीच में दिनेश धने और विजय बर्तवाल जी 2 अन्य संस्कृति मंत्री आए और वो मंत्रालय 20 वर्षों से महाराज जी के घर में ही है, परिवार में एक हिसाब से। और हमारी निदेशक भी 20 वर्षों से उप निदेशक, संयुक्त निदेशक तक वही है। 80% कलाकार कर्मचारी भी, टाइप राइटर सब लोग वही है। लेकिन एक अचानक 13 फरवरी को नया महानिदेशक आता है विभाग में और कलाकारों के लिए एक रूल तैयार होता है कि आपको जो है कलाकारों का नोडल अधिकारी कौन होगा, डीएम नियुक्त करेगा कि नोडल अधिकारी कौन होगा। डीएम नियुक्त करता है जिला सूचना अधिकारी। मैं एक संस्कृति निदेशालय से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, अपने संस्कृति मंत्रालय से भी एक बात पूछना चाहता हूँ। एक जिला सूचना अधिकारी जिले के जितने भी ग्रुप है, गायक है, उनको चलाने में सक्षम है, विभाग असफल है। ये तो एक अधिकारी द्वारा 20 साल के कार्य प्रणाली में मंत्री जी में भी सवाल उठता है, कलाकारों के लिए भी सवाल उठता है और विभाग के निदेशक तमाम कर्मचारियों के ऊपर भी सवाल उठता है। इसी के लिए आज 2 तारीख को तमाम उत्तराखंड के जो हमारे कलाकार है, हमारे लोक गायक है, गायिकाएं हैं, नृत्य कलाकार है, संगत करता है और हमारे तमाम जो दल नेता है, सभी लोग एकत्रित होकर बार बार हम लोगों ने बात की। संस्कृति मंत्री जी के आवास पे भी गए, महानिदेशक साहब से भी हमने मुलाकात करी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा होगा। लेकिन जब सब जगह से एक निराशा है, संस्कृति विभाग का दरवाजा पूर्ण रूप से बंद है। हमने जाना था एमडीडी कॉलोनी संस्कृति विभाग, लेकिन हमारे कलाकारों को जाना है कचेरी के पीछे जिला सूचना अधिकारी के यहाँ। हमने बिल देने थे निदेशालय में, अब हमने देने हैं जिला सूचना अधिकारी के यहाँ। वो जाएंगे पौड़ी, किसके पास? पुरातत्व विभाग के पास, अल्मोड़ा पुरातत्व विभाग के पास। तो ये क्यों ये विडंबना आ रही है? कलाकारों की बात मानी जाए, सुनी जाए। आज भी हमारे कलाकार साथी यही चाहते हैं, सरकार सुने, मंत्री सुने, मुख्यमंत्री जी सुने। और अगर बात को सुनते हैं तो कलाकार तो स्वाभिमान का भूखा है, हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं सुनेंगे तो हम लोग सड़क पर, आप लोगों ने उत्तराखंड की संस्कृति जो मंचों पर रहती थी, मेले खुलों में रहती थी, आज वो सड़क में भी देखने को मिलेगी। तो बाकी मिश्र जी हमारे अध्यक्ष। ठीक है। हाँ, हम सभी कलाकार यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारा मेन मुद्दा है, हमें बहुत उम्मीद थी अपने इस कलाकारी से कि जो हमने जीवन भर अपनी संस्कृति के लिए काम किया है और क्षेत्र की संस्कृति को हमने आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी है, पूरा जीवन झोंक दिया है इसमें। और आज की डेट में हमारे जो कलाकार हैं, सभी भाई बहन सभी जुड़े हुए हैं इसमें। तो हमें आज के जब हमें अंतिम पड़ाव में लगभग लोग उम्र दराज हो गए इसमें काम करते करते, और हमें बहुत बड़ी उम्मीद जाग गई थी कि हमारा जो विभाग है वो हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं ला सकता है और कलाकार की उम्मीद बहुत बड़ी अच्छी जगा सकता है। लेकिन आज निराशाजनक हमें यहाँ पर एकत्रित होना पड़ रहा है कि हमारे ऊपर जो है ऐसे नियम थोपे गए हैं कि जो हमारी संस्कृति के में आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और हमको जो विभाग यहाँ निदेशालय में हमें यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए और बिल जमा करने के लिए यहाँ पर हम आते थे, तो हमें आज एक बंदर बांट इसको कह सकते हैं कि क्षेत्र वाइज इसको कर दिया है और जिलों में बांट दिया गया है, जिससे सारे कलाकार बहुत डिस्टर्ब भी हैं और भटक भी गए हैं, इस अपनी राह से भटक गए और गुमराह हो रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम सभी की यही मांग है कि हमारे ऊपर जो ये जिला वाइज का जो नियम थोपा गया है इसको हटा दिया जाए और जैसे पूर्व की भांति संस्कृति विभाग से कार्यक्रम होते थे वही दोबारा से होए। हमारी मंत्री जी से यही निवेदन है, निदेशालय से भी यही निवेदन है और जरूरत पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री जी के दरवाजे में भी जा सकते हैं। और इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं, सारे उत्तराखंड के कलाकारों को अब जागने की जरूरत है और सभी जाग रहे हैं अपने हक के लिए, सब आगे आएंगे और हमारा अस्तित्व हमें चाहिए वो हम लेके रहेंगे। और क्योंकि हम जीवन में हम संस्कृति को बढ़ाने के लिए इतना अब अगर अपना योगदान दे सकते हैं तो अपने
भविष्य के लिए हम लड़ भी सकते हैं और अपना हक हम मांग भी सकते हैं। और आगे जो ये विडंबनाएं हमारे साथ आ रही है, आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत बाध्य हो रहा है, क्योंकि जब हमारे साथ इतनी